वो मेरे सिर पर जा रही सारी मिसाइल ऊपर को मिसाइल जो इसराइल ने मार दिया, इसराइल ने बम वो उसकी रिफाइनरी पे सऊदी अरब की, और नाम ले दिया ईरान का। अमेरिका के सुपर पावर देखा 12 दिन की जंग में देखा होगा क्या हाल कर रहा था। अब देख रहे तुम 6ठा दिन चल रहा है, क्या हाल हो रहा है सुपर पावर का। जंग हौसलों से और इरादों से लड़ी जा, ना कि हथियारों से। हथियार तो बहरहाल चाहिए ही, और को हौसले भी चाहिए। हमारे देश के आदमी थे, वे यहीं के रहने वाले थे, और उसके साथ में धोखा हुआ। वो वहाँ से फैसले की बात चल रही और वहाँ बमबारी कर दी। जो ईरान हमले कर रहा है ना, वो अमेरिका बेस पे हमले कर रहा है। वो नागरिकों पे या उस पे हमला नहीं कर रहा। जहाँ अमेरिका के बेड़े पड़े हुए है, जहाँ अमेरिका की फौज है, वहाँ हमले कर रहा है ईरान। तो वहाँ सन 1979 जब तो वो शाह रजा पहलवी अमेरिका भागा था, उस अमेरिका की सपोर्ट थी। जब से इस्लामी क्रांति आई थी, जब से इजराइल और अमेरिका की तो बनी इन ईरान से पारस की खाड़ी में और खलीज की खाड़ी में वाहिद मुल्क वो ईरान ही ऐसा हो जो एक चट्टान की तरह अमेरिका और इजराइल के आगे खड़ा रहा सन 1979 से आज तक। कौन सा मुल्क है? ईरान। और ऐसा शेर का भट्टा खामनेई की शहादत को कैसे याद करते हैं? उसको तो हमेशा याद किया जाएगा जी, हमेशा। इतिहास किताबों में सुना करते किससे इस तरीके से सामने देख लिया हमने। कहते जी कम से कम भी 3500-4000 आदमी इस कुटे से रखे तो सऊदी में। यहाँ का तो बहुत आदमी जा रहा है, हर घर से 3-4 आदमी खाड़ियों में, बहुत आदमी यहाँ का तो। बस सबके घर में यही बच्चे वहाँ बाहर झगड़ा हो रहा है, वहाँ फंस रहे बस, और क्या काम कर रहे बस। अच्छा, अगर फ्लाइट आती है तो अपने बच्चों को घर बुलाना पसंद करेंगे? प्रभाव इतना ज़्यादा करना खाना यहाँ इस गांव का सऊदी अरब से ही जी 80%। किसानी में तो ये हो रहा है जी, आप ये देख लो, पूरा भी निपटने का सब्जी का भी यहाँ से। गाँव की जो अर्थव्यवस्था सऊदी अरब से ही चली हुई है। दुनिया बाहर काम कर रही है, हिंदू भाई भी कम से कम भी 9-10 लाख आदमी बाहर विदेशों में, इन अरब देशों में भी हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी, हमारे भी बहुत हम चिंता तो सबको भाई। अच्छा, जैसे मर्द तो थोड़ा सा एक सहन शक्ति रखते हैं, जब उनकी माँ उनसे बात करती है तो क्या बात करती है? तो बात ये, वो तो ये कहती है कि भाई टिकट लेकर आ जा, फौरन फ्लाइट खुलते ही टिकट लेकर घर आ जा। वह बोलते हैं हमें यहाँ भी कोई परेशानी, कह ले परेशानी हो या ना हो, लेकिन टिकट लेकर अपने घर आ जा। जहाँ घोड़ा जिसका अरबेस है, इसका अमेरिका का, वहाँ से दूर होगा सारण तो पूरे शहर में बजो, बस में अंदर बढ़ जा। चिंता की तो बात है ही भाई, वहाँ झगड़ा हो रहा, बस अपना पड़े और क्या करा। गांधीगिरी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में आज मैं पहुंचा हूं। यहां की जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये, और अगर वोटर की बात करें तो लगभग यहाँ की वोट 15,000 बताई जाती है। और अगर खाड़ी देशों में यहाँ के जो नागरिक गए हुए हैं वो लगभग 2,2500 के लगभग यहाँ के लोग खाड़ी देशों में गए हुए हैं। आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे, उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बैठक पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद उबैद। आपका बेटा भी खाड़ी देशों में गया हुआ है क्या? मेरा एक लड़का सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है, किस काम में गया हुआ है? वो गाड़ी चलाऊँ। कितना समय हो गया? 3 साल हो गए। अच्छा, अब ईरान और इजराइल, अमेरिका की लगातार मिसाइल पे मिसाइल दागी जा रही है, और खाड़ी देशों में जो यहाँ के लोग हैं वे भी गए हुए हैं, तो बातचीत होती है क्या परिवार के लोगों से? हाँ, बातचीत होती हो। क्या बात हो? इसी बारे में बात हो भाई, वहाँ से झगड़ा हो रहा है, अमेरिका की जंग हो रही, और ईरान जो मिसाइल मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसमें क्या पोजीशन है वहाँ की। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं, फिलहाल जहाँ में रह रहे हैं वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ना वहाँ मिसाइल गिरी और ना वहाँ जो झगड़ा हो रहा है। अच्छा, जब वो ईरान की मिसाइल जाती है और वहाँ का सायरन बजता है तो बताते हैं क्या? हमें जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ तो कोई सायरन नहीं बजा, ना वहाँ कोई मिसाइल गिरी, सऊदी अरब के उस इलाके में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरताज है जी।
मेरा एक लड़का कुवैत में और एक लड़का सऊदी में। और जो जहाँ से लड़का कुवैत में वहाँ से जब शरण बजो बस मैं अपने घर में बैठ जा, बस वहाँ से तो बहुत दूर हो रहा, जहाँ घोड़ा इसका एयरबेस है इसका अमेरिका का, वहाँ से दूर हो शरण तो पूरे शहर में बजो, बस मैं अंदर बढ़ जा। चिंता की तो बात है ही भाई, वहाँ झगड़ा हो रहा, बस अपना पढ़े और क्या करा। और एक लड़का सऊदी में वहाँ भी हुई। अच्छा, जब सायरन बजे आपकी बातचीत हो तो मन में क्या बात आती है? बस यही चिंता भाई, ना कोई गोला गाड़ा लग जा, ये चिंता बस, और तो कुछ नहीं। वैसे वहाँ से दूर हूँ उनके एयरबेस, जहाँ अमेरिका के अरे इसराइल के जो एयरबेस हो, मैं दूर हूँ, वहाँ बमबारी हो रही। अच्छा, जब ये चीज़ें चिंता का विषय आता है तो मन में एक सवाल उठता होगा कि अपने बच्चे को अपने घर बुला लूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो है भाई, अपने घर आ जा, वहाँ झगड़ा हो रहा भाई, गोला बज रहा, क्या पता क्या हो जा। ये तो सबको, सभी जितने भी आदमी जा रहे गाँव के सभी सोच रहे भाई लड़के अपने घर आ जा, वहाँ से झगड़े से बस जा। अच्छा, कुछ लोग जो यहाँ के युवा हैं वो अपने मन में एक अलग जगह बैठे हैं कि इस जंग में मैं भी शामिल हो जाऊँ, मैं भी शहीद हो जाऊँ जंग में, तो ऐसा भी कोई सवाल है क्या मन में? नहीं जी, वो तो वहाँ से काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जंग में थोड़ा ही जा रहे हैं। वो नहीं जंग में जा रहे, मैं तो अपना काम करने के लिए, और डरे होना गाड़ी चला रहे मैं नहीं इस मामले में मैं वहाँ जंग में मैं हो जा। मैं तो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे बेचारे, वहाँ झगड़े में थोड़ा ही जा रहे हैं, दूसरे देश में गए हैं मैं तो। अच्छा, इस गांव के कितने लोग लगभग खाड़ी देशों में गए हुए हैं? इसके तो जी कम से कम भी 3500 से 4000 आदमी इस कुट्टे से रखे तो सऊदी में। यहाँ का तो बहुत आदमी जा रहा, हर घर तो 3-4 आदमी खाड़ियों में, बहुत आदमी यहाँ का तो। बस सबके घर में ही बच्चे वहाँ बाहर झगड़ा हो रहा है, वहाँ फंस रहे बस, और क्या काम कर रहे बस। अच्छा, अगर फ्लाइट आती है तो अपने बच्चों को घर बुलाना पसंद करेंगे? हाँ जी, अगर फ्लाइट आओगी तो अपने बच्चों को घर बुला लेंगे, फिर चले जाएंगे जब शांति हो जाएगी बस। अच्छा, भारत सरकार से क्या आपने मांग रखी है? किसी तरह की कोई दूतावास से बात हुई या किसी सरकारी अमला से आपकी बात हुई हो, नेता से बात हुई हो? ना जी, ना भी कोई नेता नाता तो गाँव में आया नहीं, ना किसी से बात हुई। ठीक है जी, अभी तो कोई यहाँ नेता या कोई ऐसी चीज़ भाई तो कोई आया नहीं, कोई ना कोई बात हुई। और बस यही अपना अभी जो बच्चों से बात करो रात को दिन में जब भी है, पर रात तो जाग रहे ये भाई बच्चे अपना सही सलामत रहो वहाँ, यही बस। जी, आपका नाम? मोहम्मद गालिब। गालिब जी, जैसे बताया जा रहा है कि गांव के 2500 से 4000 तक के बीच की दूरी बता दी अब तो, कि इतने बच्चे खाड़ी देशों में हैं, तो जब युद्ध की एक रात को समाचार देखते हैं, टीवी पे आते हैं, तो मन में क्या बात आती है? मन में यही आती है भाई, ऐसा ना कोई गलत हादसा हो जा, क्या हो जा, कैसे हो जा, यही सोचते हैं। मेरा भी एक लड़का सऊदी अरब में है, 3 साल से है। तुम रोज़ाना उस पहले तो कभी बात 2 दिन में 4 दिन में होती थी, लेकिन अब तो रोज़ाना बात करनी पड़ती है। भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कुछ नहीं है? तो उन्होंने बता कर लगे जी हम जहाँ पे हैं यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं आराम से। अच्छा, जैसे मर्द तो थोड़ा सा एक सहन शक्ति रखते हैं, जब उनकी माँ उनसे बात करती है तो क्या बात करती है? तो बात ये, वो तो ये कहती है कि भाई टिकट लेकर आ जा, फ़ौरन फ्लाइट खुलते ही टिकट लेकर घर आ जा। वह बोलते हैं हमें यहाँ भी कोई परेशानी, कह ले परेशानी हो या ना हो, लेकिन टिकट लेकर अपने घर आ जा। एक माँ का दर्द छलकता है। हाँ, बहुत भारी छलकता है। तो उन्हें तो बड़ी परेशानी है, रोज़ाना अगर बात ना करे तो उन्हें परेशानी होती है। रोज़ाना शाम को हमेशा बात होती है, और रोज़ाना वो यही पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, कैसा हो रहा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो पता नहीं उनका मन रखने के लिए कहते हैं या वैसे ही कह दें, तो हमें तो यही कह लगा हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ हम ठीक आराम से काम कर रहे हैं। अच्छा, उनसे तो बात करती हैं उनकी माँ, अच्छा तुम्हारे से भी कहती होंगी कि अपने बच्चों को बुला लो, ऐसी कोई बात करती है क्या? नहीं, बात तो करती है, लेकिन वो बच्चे ही उनका पता नहीं मन रखने के लिए कह लगे हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ, और जब परेशानी होगी तो फिर हमारी सरकार बैठी है यहाँ, वो सरकार खुद ही बुला लेगी। हम सरकार हमारे सहयोग में है, और हमें सरकार से उम्मीद है कि जब कोई ऐसी बात होगी सरकार खुद ही बुलवा लेगी। जी, आपका नाम? मोहम्मद आकिल है मेरा नाम। आकिब, क्या आपके बच्चे भी गए हुए? मेरा कोई बच्चा नहीं, भाई है। अच्छा, भाई गए हुए हैं। अच्छा, जैसे ये जंग चल रही है, इससे अलग भी एक सवाल मन में आता है, आम लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव इतना ज़्यादा करना खाना यहाँ इस गांव का सऊदी अरब से ही जी,
80%। किसानी में तो ये हो रहा है जी, आप ये देख लो, पूरा भी नहीं पटने का, सब्जी का भी यहाँ से। गाँव की जो अर्थव्यवस्था सऊदी अरब से ही चली हुई है, पूरे गांव की, पूरे हमारे ही बल्कि पूरे इलाके की ही। सऊदी अरब या अरब देशों से? पूरी पूरी अरब खाड़ी से ही, कुवैत, दुबई, कतर, ये सब इन देशों में ही सब ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन अब तो वहाँ लगातार वार पे वार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। चिंता का विषय नहीं, इतना बड़ा विषय नहीं। देखो, जो ईरान हमले कर रहा है ना, वो अमेरिका बेस पे हमले कर रहा है। वो नागरिकों पे या उस पे हमला नहीं कर रहा। जहाँ अमेरिका के बेड़े पड़े हुए हैं, जहाँ अमेरिका की फौज हो, वहाँ हमले कर रहा है ईरान। और वैसे तो देखो, जंग तो जंग ही होती है जी, जंग में तो नुकसान ही हो, बड़े बड़े नुकसान हो रहे। ऐसा हो रहा, इसराइल ने मार दिया, इसराइल ने बम वो तो उस पर, उसकी रिफाइनरी पे सऊदी अरब की, और नाम ले दिया ईरान का। वो तो बड़ा दुश्मन हो जी वो। ऐसा भी कुछ हो रहा है? हाँ, ऐसा भी है। वो बड़ी कंपनी तेल की, सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अराम्को, उस पर इसराइल ने बम मार दिया और नाम ले दिया ईरान का। ईरान जो मार रहा है, सिर्फ अमेरिका बेड़े पर मार रहा है, अमेरिका फौज पर मार रहा है। अच्छा, इस जंग को कैसे देखते हैं आप? क्या ये जंग चल रही है, ये रुकनी चाहिए या लगातार चलनी चाहिए? जंग तो देखो रुकनी चाहिए। जंग तो विनाश का ही काम है, विनाश। जंग जो हो, जंग अच्छी नहीं होती। बहुत लोग, ईरान अपने हक पे लड़ रहा है? बिल्कुल ईरान हक पे लड़ रहा है जी। ईरान तो हमला करा गया ईरान पर, तो ईरान ने तो उसका जवाब दे रहा। ईरान उसका जवाब दे रहा। ईरान खामनेई की शहादत को कैसे याद करते हैं? उसको तो हमेशा याद किया जाएगा जी, हमेशा। इतिहास किताबों में सुना करते, किससे इस तरीके से सामने देख लिए हम लोग। नहीं, हक पे, एक हक पे भी तो लड़ रहा है वो। गलत ही है, जिस तरह वो अमेरिका, इसराइल जो इस तरीके से बमबारी कर रहे बच्चों पे, स्कूलों पे करी उन्होंने शुरू में। 160-65 बच्चे स्कूल के स्टूडेंट मारे गए। छोटी छोटी बच्ची थी, छोटी छोटी बच्ची भी थे, हाँ, बड़े बड़े भी थे। बहुत नुकसान जो ये सबके लिए नुकसान है जी। मतलब ऐसा नहीं कि ये भाई एक कम्युनिटी के लिए ही। वो अरब में तो 90 लाख 1 करोड़ आदमी है भारत का 90 लाख। अच्छा जी। हाँ, सभी देशों में इतने आदमी जो रोजगार कर रहे। और आज में मतलब देखो, डर के माहौल में तो है ही। भाई से बात होती है? हाँ भाई, तो बात हो जाए वैसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो वैसी बड़ी दिक्कत नहीं है। बात कर रहे थे कुटेसरा गांव के लोगों से, जिनके बच्चे बाहर खाड़ी देशों में अपने पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए गए हुए हैं। अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए, काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं और वहीं पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इज़राइल और इराक के बीच में और अमेरिका के बीच में, ईरान के बीच में युद्ध जो चल रहा है, उसको लेकर के अब यहाँ के परिवारों को भी अपने बच्चों की, अपने भाई की चिंता सता रही है। बात करते हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद जी, आपका बच्चा भी? 2 बच्चे मेरे वहाँ पर। क्या काम करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ जी। कितना टाइम हो गया है? काफ़ी दिन हो गए। एक तो 8-10 साल से एक हुए गए, उससे भी पहले से रहता आ रहा जा रहा। एक जद्दे में, एक उसमें दमाम में है। अच्छा, जब उनसे बात करते हो आप तो क्या बात बताते हैं आपको? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों सही हो। चलो सही तो है, लेकिन एक चिंता तो सताती है ना। कोई चिंता वाली बात नहीं है वहाँ पर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस जंग चल रही, मैं भी देख रहे टीवी पर देखो, जहाँ जंग चल रही। अच्छा, इससे पहले जैसे आपके बच्चे गए हुए हैं, इससे पहले भी कोई ऐसी, इस बीच में कोई ऐसी खबर आई कि युद्ध हो रहा या नहीं हो रहा, या फिर कोई ऐसी चिंता कभी सताई हो? न, ऐसी तो कोई बात हमारे से हुई नहीं जी। बस युद्ध हो रहा, युद्ध तो चल ही रहा, युद्ध का तो पता ही।
और हम भी देख रहे तो वहाँ 1979 जब तो वो शाह रजा पहलवी अमेरिका भाग गया था, उस अमेरिका की सपोर्ट थी। जब से इस्लामिक क्रांति आई थी, जब से इजराइल और अमेरिका की तो बनी इन ईरान से पारस की खाड़ी में और खलीज की खाड़ी में वाहिद मुल्क वो ईरान ऐसा हो जो एक चट्टान की तरह अमेरिका और इजराइल के आगे खड़ा रहा 1979 से आज तक। कौन सा मुल्क है? ईरान। और ऐसा शेर का भट्टा खामनई जो 1979 से आज तक एक चट्टान की तरह खड़ा ही रहा, अकेला ही। सुपर पावर बताई जाती है अमेरिका। अमेरिका के सुपर पावर देखा 12 दिन की जंग में देखा होगा क्या हाल कर रहा था। अब देख रहे तुम 6ठा दिन चल रहा है, क्या हाल हो रहा है सुपर पावर का। जंग हौसलों से और इरादों से लड़ी जा, ना कि हथियारों से। हथियार तो बहरहाल चाहिए ही, और को हौसले भी चाहिए। ईरान जो जंग लड़ रहा है, क्या ईरान अपनी जगह गलत है या सही है? 100% सही है। उस पर तो थोपी गई। कैसी थोपी गई? जान पूछ को थोपी गई। अब ये तो ऐसे रुख थोपी गई जैसा आप तो बंदूक रख सको, मैं रख नहीं सकता भाई। तो ये जबरदस्ती ही नहीं है। जब आपको बंदूक रखने का अधिकार है तो मुझे भी होना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा जोड़ा जा रहा है कि फिलिस्तीन का साथ दिया ईरान ने, उसका बदला लिया जा रहा है। दे रहा है जी वो फिलिस्तीन का साथ, पहले ही से दे रहा है। जब से इस्लामिक क्रांति आई थी, मैं जो आपको बतला रहा 1979 इसका तख्ता पलट कर रहता शाह रजा पहलवी का, तभी सो अमेरिका और इजराइल को उससे खुंदक हो। वो रजा पहलवी इनकी मानने वाला था और यो मानने वाला है नहीं था, यो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। और खलीज की खाड़ी में और पारस की खाड़ी में वही वाहिद मुल्क हो जो चट्टान की तरह एक शेर की तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अन्य और तो सब अमेरिका के गुलामगिरी कर रहे हैं बेचारे। शख्सी हुकूमत तो अपनी हुकूमत बचाने के मारो गुलामगिरी उसकी करो जाओ। अच्छा, खामनई की शहादत को कैसे याद करते हैं? तमाम उम्र याद करेंगे जी उसकी शहादत को। हम तो अब भी याद कर रहे हैं और इतिहास गवाह होगा। 86 साल का बुढ़ा अपनी बात पर डिग रहा और बात करनी भी पसंद नहीं करो था। अमेरिका से दूध तो भेजे को खुद बात करनी पसंद नहीं करी 1979 से आज तक। उनकी कोई बात याद आती है? याद तो बहुत है उनकी। क्या बात याद आती है? भाई बात तो याद ही हुई। वो तो क्या कह दें, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं मर भी गया तो क्या कह दें, फिर भी यो ऐसी जिंदा को हम हटाई नहीं हटने की। अब उसी के नक्शे कदम पर में धुआंधार लड़ नहीं रहे। जी क्या कह रहे हैं आप? मतलब तो जख्मी शेर की तरह और दहाड़ रहा ईरान। उन पक्के ईमान के पक्के जी। वैसे इतनी बड़ी मतलब सुपर पावर तो है जी, बिल्कुल दागिरी दुनिया में उसकी। अको उसके सामने पूरी सिन्ना तान कर डट रहा है। वो तो टेम बताओगा आगे क्या होगा। अच्छा, खामनई साहब की कोई बात याद आती है? भाई याद तो यही है वो बात भाई, वो अपनी उस पर डरा आज तक सच्चाई, मतलब झुकने वाली बात नहीं है। नहीं वो चाहता तो अमेरिका से बातचीत करके अपना समझौता करके घड़ी को टाल देता ही सो। अगर उन्होंने बात ही नहीं करनी चाहिए उससे, उसकी ताकत के सामने अच्छे ये सारे जितने बार कंट्री इतने ज़्यादा सब इनके वे बेड़े पड़े हुए हैं, उसके वे फौज पड़ी हो उनकी वो बचाने के लिए हुकूमत। अब वो उन्हीं पर बमबारी कर रहा है, वो जनता को या ये नागरिकों को कोई वो नहीं है। हमारे देश के आदमी थे, वे यहीं के रहने वाले थे और उसके साथ में धोखा हुआ। वो वहाँ से फैसले की बात चल रही और वहाँ बमबारी कर दी। अगर उन्हें पता होता हुए ना अपनी जान बचाते, नहीं वो पता तक भाई धोखा करेंगे। जब तो बता रहे थे 20 दिन का 2 हफ्ते का टाइम दे रहे थे, फिर उसके बीच में बमबारी कर दी, करवा दी अमेरिका ने इसराइल पर। वो सब मुँह से घाट उतार दिया। ये अच्छी बात थोड़ा ही धोखा करना। वैसे लड़ते बता कर लड़ते, ये अच्छी बात नहीं है। युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध तो रुकना चाहिए भाई। ये तो अच्छी बात नहीं, उधर से भी मर रहे इंगे से भी मर रहे, ये तो गलत बात हो। रुक जाए तो अच्छा, ठीक है जी, ये तो रुक जाना चाहिए।
दुनिया बाहर काम कर रही है, हिंदू भाई भी कम से कम भी 9-10 लाख आदमी बाहर विदेशों में, इन अरब देशों में भी हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी, हमारे भी बहुत हम चिंता तो सबको भाई, बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जंग हो रहा। ठीक है जी। भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में, जैसे बाहर विदेशों में हमारे देश के नागरिक पड़े हुए हैं? भाई ये भी हमारी सरकार से भी नहीं कह रहे भाई जंग को कह को रुकवाओ, और क्या रुकनी चाहिए जंग भाई, आदमी मर रहे हैं, बेकारी मर रहे हैं, रुकनी चाहिए जंग। ठीक है जी, बस यही, और कुछ नहीं बस कहना। ठीक है जी। जी आपका नाम? मेहताब जी। आपका बच्चा गया हुआ है सऊदी? मेरा भाई गया है आज ही कुवैत में। अच्छा, कुवैत में। जी। बात होती है? बात हो जा जी। हाँ, क्या बात हुई? वो नु को मेरे सिर पर गुजारी सारी मिसाइल ऊपर को मिसाइल जो। तो जब इस बात को बताते हैं दुख होता होगा? हाँ जी दुख हो भाई, अपने बच्चों में रहता, यहाँ रहता, जंग तो चल ही रही, क्या पता कहाँ लग जा मिसाइल जाएगा, चढ़ने के लहरों में घुन पीस जा। तो अगर फ्लाइट आती है तो क्या उनका मन है घर आए में? हाँ मन है उनका घर आने का, जब शांति हो जाएगी अपना फिर चले जाएंगे, जब शांति हो जाएगी फिर चले जाएंगे। सरकार से क्या अपील है? सरकार से ये अपील है तो झगड़ा रुक जाना चाहिए, हमारे नागरिक जो जा रहे हैं वहाँ से वह आ जाने चाहिए। अच्छा, शादी हो रही है आपके भाई की? हाँ शादी हो रही जी, 5-6 बच्चे। बच्चे जब पापा से बात करते हैं फिर आपसे बात करते होंगे? हाँ जी चिंता हो रही, उन्हें जंग चल रही, हमारा बाप दुश्मना हो जाए जंग में शहीद कहीं, जब मिसाइल सिर पर गुजा रही तो भाई ऐसा ना बीच में गिर जा आदमी मर जा। सरकार से यही कहना चाहेंगे हम, या तो जंग रुक जानी चाहिए, नहीं हमारे जितने आदमी गए हुए वापसी आ जानी चाहिए अंत। अच्छा, बच्चे क्या बात करते हैं आपसे, जैसे आप बच्चों के ताऊ हैं? जी बच्चे यही बात करो उनको, हमारा अब्बा भी खतरे में हो, वहाँ से मिसाइल ना गिर जा ऊपर, जब झगड़ा चल ही रहा चारों तरफ से गिर कर चल रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से चाह रहे हम कि भाई हमारी सरकार जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस जंग को रुकवाओ। हमारे प्रधानमंत्री के और हमारे देश के ईरान से भी बढ़िया संबंध है, पहले से ही कदीमी संबंध है, और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत एक मजबूत स्थिति में हो। इसलिए भारत सरकार को चाहिए, हम मांग कर रहे हैं कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस जंग को रुकवाओ। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ इस गांव के बच्चे बाहर खाड़ी देशों में गए हुए हैं, तो किसी सरकार का कोई टेलीफोन या किसी सरकार के प्रतिनिधित्व का कोई फ़ोन आपसे बात करने के लिए आया हो? हमारे गांव में ऐलान हुआ था पुलिस की तरफ से कि जिनके बच्चे हों मैं पुलिस चौकी में अपने बच्चों के नाम लिखवा दें जिनके गए हुए विदेश में। तो बहुत से आदमियों ने वहाँ नाम लिखवाए। पटवारी का भी पता लगा था कि पटवारी वो कह रहा है कि भाई आप अपने बच्चों के फार्म भर को मुझे दे दें, अगर स्थिति बिगड़ती हो तो जो सरकार करेगी उनके लिए कार्रवाई करेगी, उन्हें लाने के प्रयास करेगी। सरकार को चाहिए क्या तो झगड़ा रुकवाओ, नहीं तो बच्चों यहाँ से अपने देश के जो उन्हें यहाँ बुलवाओ, अपने बच्चों में आ जा। देखिए, मैं कुटेसरा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ जो विदेश में कमाने के लिए बच्चे गए हुए हैं, किसी का भाई है तो किसी का बच्चा है, किसी का पोता है, एक चिंता सताई हुई है, युद्ध चल रहा है। बता रहे थे एक भाई गए हुए हैं तो बता रहे कि जब बात होती है तो भाई बताता है कि मिसाइल सिर के ऊपर गुजाती है। परिवार को चिंता का विषय है। आप देखते रहिए गांधीगिरी टीवी। मैं हूं वसीम मंसूरी।